जिन्नों के बारे में वो चीज़ें जानेंगे जो शायद आपको इससे पहले मालूम ना हो। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंदर हम वही बातें आपको बताते हैं जो कुरान और हदीस से साबित होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात की शादी किस तरह होती है, और जिन्नात तो आग से पैदा हुआ है और जहन्नुम में भी आग ही आग है, तो जिन्नात जहन्नुम में कैसे जलेगा, और क्या जिन्नात ही भूत है, क्या जिन्नात खाते हैं या यूं ही अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप दोनों चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो भी अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन वीडियो है। बेहतरीन है क्योंकि ये आज की वीडियो जिनों के ऊपर है। क्या जिन खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, जैसे हम लोग हर काम करते हैं, क्या जिन भी ऐसे जिन्नात लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही खाते पीते हैं, ऐसे इनके पास शादी होती है या नहीं होती है, या क्या मामला है। तो इस वीडियो के जरिए हम ये जानने की कोशिश करें। जिनों की कई नस्लें होती हैं, तमाम नस्लें होती हैं, तमाम तरह के जिन होते हैं। कुछ लोग शादी ब्याह भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ मतलब परेशान करते हैं लोगों को, कुछ अच्छे मतलब लोगों को अच्छा ही पहुँचाते हैं। तो ये सब टॉपिक पे इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में यही सब बताया गया है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो जानते हैं जिनों के बारे में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम और आप जिन्नों के बारे में वो चीज़ें जानेंगे जो शायद आपको इससे पहले मालूम ना हो। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंदर हम वही बातें आपको बताते हैं जो कुरान और हदीस से साबित होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात की शादी किस तरह होती है, और जिन्नात तो आग से पैदा हुआ है और जहन्नुम में भी आग ही आग है, तो जिन्नात जहन्नुम में कैसे जलेगा, और क्या जिन्नात ही भूत है, क्या जिन्नात खाते हैं या यूं ही फरिश्तों की तरह कुछ नहीं खाते। तो इस बारे में उलमा के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ का कहना है कि तमाम किस्म के जिन्नात ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन उनका यह कहना सही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात की एक किस्म वो है जो खाती और पीती है, और दूसरी किस्म वो है जो ना खाती है ना कुछ पीती है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं। हाँ, इस बात पर भी लोगों की राय अलग अलग है कि वो चबाते और निगलते हैं या नहीं। तो इस बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात खाते और पीते जरूर हैं, लेकिन वो ना चबाते हैं और ना ही निगलते हैं यानी अंदर करते हैं, बल्कि सिर्फ वो सूंघते हैं, मगर इस पर कोई दलील नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि जिन्नात जो खाते हैं वो चबाते हैं और निगलते भी हैं, और यही सही भी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक जिन ने दावत दी, मैं उसके साथ गया, उसके सामने कुरान करीम की तिलावत की, तो जिन हमको एक जगह ले गया और जिन्नों के घरों और आग के निशानात को दिखाया। उन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खाना मांगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो गोश्त बन जाएगा, और जानवरों की मेंगनी तुम्हारे जानवरों के लिए चारा है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग उन चीज़ों से इस्तिंजा न करो यानी हड्डी वगैरह से, इसलिए कि ये तुम्हारे भाइयों यानी जिन्नों की ग़िज़ा और खाना है। अल्लाह के रसूल ने यह भी बताया कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, लिहाजा हमें शैतान की मुखालफत करनी चाहिए यानी दाएं हाथ से खाना चाहिए। और मुस्नद इमाम अहमद में से है कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता और दाखिल होते वक्त और खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि इस घर में तुम्हारे लिए न खाना है न रात गुजारने की जगह। अगर आदमी घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम ना ले तो शैतान कहता है तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह मिल गई, और अगर खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह न पढ़े तो शैतान कहता है तुम्हें खाना और रात गुजारने की जगह दोनों मिल गई। और जिस तरह से इंसानों में शादी ब्याह का रिवाज है, इसी तरह जिन्नों में भी शादी ब्याह का रिवाज है। कुछ उलमा ने बयान किया है कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, उनमें से कुछ खाते और पीते हैं और कुछ न खाते हैं न पीते हैं। वहाब बिन मुरब्बा कहते हैं कि जिन्नात की अलग अलग किस्में हैं। खालिश जिन्नात हवा से हैं जो न खाते पीते हैं और न मरते और न पैदा होते हैं। दूसरी किस्म के जिन्नात खाते पीते हैं और शादी ब्याह करते हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं। मुरब्बा ने कहा यही भूत प्रेत वगैरह हैं, यानी वो जिन्नात जो खाते पीते हैं, शादी ब्याह करते हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं, यही भूत प्रेत कहलाते हैं। दोस्तों कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई जगहों में ये इरशाद फरमाया कि जहन्नुम में जिन्नात और गुनहगार इंसान डाले जाएंगे। तो ये बात हमारा जहन कबूल करता है कि इंसान को जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो उसे बड़ी परेशानियों और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की पैदाइश मिट्टी से है और जहन्नुम आग ही आग है। जब मिट्टी को आग में डाला जाएगा तो आग मिट्टी को जलाकर खाक बना देगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात की पैदाइश तो आग से हुई है और जहन्नुम भी आग है, तो आग को आग में डालने से कोई तकलीफ नहीं होती, और अल्लाह ताला इंसान या जिन्नात को जहन्नुम में सजा देने के लिए डालेगा। तो फिर जिन्नात जो आग ही आग है, इसे आग में डालने से सजा कैसे मिलेगी? तो उलमा इकराम ने इसका जवाब दिया है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन्नात की पैदाइश आग से है और जहन्नम भी आग है, लेकिन जिन्नात की पैदाइश जिस आग से हुई है वो आग जहन्नम की आग के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर है। जहन्नम की आग इतनी ज़्यादा भयानक है कि सुई की नोक के बराबर भी अगर जहन्नम की आग दुनिया में आ जाए या उसका असर आ जाए तो दुनिया का हर इंसान बल्कि हर जानदार, चाहे वो इंसान हो या जानवर या चरिंदो परिंद, सब मर जाएंगे। तो जिन्नात को आग में डालने से तकलीफ होगी, इसलिए कि जिन्नात की पैदाइश जिस आग से हुई है वो जहन्नम की आग के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर है, और जहन्नम की आग बहुत ही भयानक है। जो चीज़ ताकतवर होती है वो कमज़ोर चीज़ को दबा देती है, खा जाती है। अहादीस मुबारक से ये बात साबित होती है कि जिन्नातों के दो सींग होते हैं, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज के निकलने और डूबने के वक्त नमाज न पढ़ो, इसलिए कि सूरज शैतान के दो सींगों के बीच निकलता है। इसी तरह से दूसरी हदीस है
है कि जब सूरज की किरणें उभरने लगे तो नमाज छोड़ दो यहाँ तक कि सूरज डूब जाए, और सूरज के निकलने और डूबने के वक्त नमाज न पढ़ो, इसलिए कि वो शैतान के दो सींगों के बीच निकलता है। इससे पता चला कि शैतान में दो सींग होते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नों को ऐसी ताकतें दी हैं जो इंसानों को भी नहीं थी। अल्लाह ने कुछ जिन्नों को वो ताकत दिया है कि वो मिनटों सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। चुनांचे जिन्नात में से एक इफरीत है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा था कि वो बिल्कीस का तख्त बैतुल मुक़द्दस से सिर्फ इतनी देर में ला सकता है कि एक बैठा हुआ इंसान खड़ा हो जाए। वहीं एक जिन जिसके पास किताब का एक इल्म था बोल पड़ा, मैं आपके पलक झपकने से पहले उसे ला सकता हूँ। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका तर्जुमा है कि जिन्नों में से एक मजबूत जिन ने कहा, मैं उसे हाजिर कर दूंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। मैं उसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार हूँ। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे ला दूंगा। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा और पुकार उठा, ये मेरे रब का फजल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर आदमी के साथ जिन्नों और फरिश्तों में से एक साथी मुकर्रर कर दिया गया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका साथी भी? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा साथी भी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी उसके खिलाफ मदद की, मुझे खैर ही की रहनुमाई करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उसके खिलाफ मदद की, वो मुसलमान हो गया है। इससे पता चला कि हर इंसान के साथ, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, फरिश्तों और जिन्नों में से एक साथी उसके साथ मुकर्रर किया गया है। लेकिन हमारे नबी के साथ जो जिन मुकर्रर किया गया था वो मुसलमान हो गया था। दोस्तों, शायद आप सबको ये बात मालूम होगी कि दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया में रही है। 2 बादशाह तो मुसलमान में से थे, उनमें एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरा हज़रत ज़ुल्करनैन। इनके बारे में उलमा के 2 गिरोह हैं। एक का ये कहना है कि ये नबी हैं, दूसरे का कहना है कि ये नबी नहीं बल्कि वली थे। और 2 काफिरों में से एक नमरूद और दूसरा बुख्ता-नसर। लेकिन दुनिया में जितने भी बादशाह गुजरे हैं उन सब में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अकेले वो बादशाह हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने न सिर्फ इंसानों पर हुकूमत अता किया था, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिस तरह पूरी दुनिया के इंसानों के ऊपर थी, इसी तरह जिन्नों और शैतानों के ऊपर भी थी। यहाँ तक कि चरिंदो परिंद, जानवर और हवा के ऊपर भी थी। अल्लाह ताला ने जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, यानी उनके लिए ज़रूरी था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को माने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी करें, वहीं जिन्नों और शैतानों को भी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार बना दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो चाहते थे जिन्नों से करवाते थे, और जो जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करता था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सज़ा देते और कैद में डाल देते। तो इंसानों में सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी हुकूमत जिन्नों पर भी रही है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि हमने सुलेमान के लिए हवा को ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर सुलेमान चाहता था, और शयातीन को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार बना दिया था। और दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा यह है कि हमने सुलेमान के बस में हवा कर दी, उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह और शाम की मंजिल 1 महीने की राह, और हमने उसके लिए यानी सुलेमान के लिए पिघले हुए तांबा का चश्मा बनाया। और जिन्नों में से जो सुलेमान के आगे काम करते उसके रब के हुक्म से, और जो जिन्नों में से हमारे हुक्म की नाफरमानी करता तो हम उसे भड़कती आग का मजा चखाएंगे। वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बनाते जो सुलेमान चाहता, ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौजों के बराबर लगन और लंगरदार दे गए, यानी हमने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दे दिया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुबह का चलना 1 महीने की दूरी और शाम का चलना 1 महीने की दूरी के बराबर था, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह चलते तो इतना ज़्यादा चलते कि दूसरा इंसान उस सफ़र को 1 महीने में तय करता। चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त दमिश्क से रवाना होते तो दोपहर के वक्त मुल्क फारस के एक शहर पहुंचते जिसे इस्तख्र कहा जाता है, और वहां पहुंचकर दोपहर में खाना खाते और थोड़ी देर के लिए आराम करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दे दिया और उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की पाबंदी करने का हुक्म दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों को इस तरह ताबे और फरमाबरदार बना देना उनकी उस दुआ की कबूलियत का नतीजा था जो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे वो बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद वो किसी और के लिए लायक ना हो। उसी दुआ की वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जिन्न को नहीं बांधा जो आपके चेहरे पर फेंकने के लिए आग का शोला लेकर आया था। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू दरदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो हमने आपको ये कहते हुए सुना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। फिर आपने फरमाया, मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ, और आपने अपना हाथ फैलाया जैसे कोई चीज़ ले रहे हों। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने आपको नमाज में कुछ कहते हुए सुना जो इससे पहले नहीं सुना। हमने आपको हाथ फैलाते हुए भी देखा। आपने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लीस मेरे चेहरे पर फेंकने के लिए आग का शोला लेकर आया था। मैंने 3 मरतबा उससे अल्लाह की पनाह चाही, फिर उस पर अल्लाह की लानत भेजी, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। मैंने उसको पकड़ना चाहा, अगर हमारे भाई सुलेमान की दुआ न होती। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा जिनों के बारे में। अच्छे भी जिन हम लोगों ने देखे, इसमें वीडियो में बताया कि बुरे भी हैं और खाते पीते भी हैं और नहीं भी खाते पीते हैं, तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कि बताया गया वीडियो में, इस्तिंजा जब कहीं हम लोग बाहर जाकर करते हैं तो सिर्फ मिट्टी के ही ढेरे से करें, या हड्डी वड्डी से ना करें, क्योंकि ये जिनों की खुराक होती है। और इसमें ये बताया गया कि जिनों की शादी भी होती है और नहीं भी होती है। जैसे हम लोग होते हैं, इस तरह से जिन की एक आम मतलब पूरी एक तादाद है इनकी जिनों की, अच्छे बुरे सब होते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।